हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज सावन माह का पहला दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और निरंतर अपने आंतरिक कार्य पर ध्यान दें। किस तरह से आप अपने आप को हील कर रहे हैं, किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ और जब मुझे लगता है कि मुझे इस पर जवाब देना चाहिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को रेजोनेट करे और बहुत से लोगों को उसका जवाब मिल जाए। प्रियो, जब हम कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो क्या हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के रूप में देखते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जिसके बारे में बात की जा रही है, ये डीएम भाग रहा है तो डीएफ इनर वर्क कर रही है उसे पाने के लिए या उसके पीछे दौड़ रही है, किस तरह से वो उसे प्राप्त करे, इस तरह की तमाम बातें। इस बात पर विश्वास करिए कि ये जर्नी आपको मिलती है अपने अंदर के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए, शिव शक्ति के मेल के लिए, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग जिसे हम कहते हैं। और इनर वर्क भी इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने अंदर एक संतुलन लाए, ताकि बाहर जो अव्यवस्थित है, जो बिगड़ा हुआ है, वो सुधर जाए। क्योंकि जो बाहर दिखता है वो आपके भीतर का ही प्रतिबिंब है। जो कुछ आपके भीतर घटता है वही बाहर दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वैसे ही लोग हैं जिनका डीएम भाग गया है और डीएफ उसके पीछे भाग रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत समय से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आएंगे। अब इसका आना आपको ये संदेश देता है कि अपने भीतर जो असंतुलन है उसे संतुलन में लाए, खुद की हीलिंग करें और एक बेस्ट वर्जन बने। अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं, मनी ब्लॉकेज हैं, बेरोजगारी की स्थिति में हैं, तब भी आपके पास ये वीडियो आ सकते हैं कि यहाँ पर अपने भीतर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉकेज आपके अंदर ही है। जब आप उस पर काम करेंगे तो अवसर आपको बाहर से मिलेंगे। आपको बंद दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, लेकिन उसका द्वार आपके अंदर है। यानी काम तो आपको खुद अपने भीतर करना पड़ेगा। रिलेशनशिप अगर बार बार ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको यही बताया जाएगा कि आप अपने अंदर शिव शक्ति को संतुलन में लाएं, ताकि बाहर जो अपने लोगों के साथ जो कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, चाहे वो आपका डीएम हो या कोई और, वो कनेक्शन आपका फिर से हील हो जाए, आप सेपरेशन से रीयूनियन में आ जाए। तो कारण बहुत से हैं, इसे सिर्फ हम पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या डीएम डीएफ के रूप में नहीं देखें। ये एक संतुलन की जर्नी है जिसमें आपको खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसी हो रही है। क्योंकि ट्विन के अलावा और भी बहुत से माध्यम हैं जिसके द्वारा आपकी अवेकनिंग हो सकती है। हम इस जर्नी में जब कहते हैं कि ट्विन आता है और उसकी वजह से हमारी अवेकनिंग होती है, ये तो एक कारण है, पर जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो नॉर्मल जर्नी में है, उनकी अवेकनिंग कैसे होती है, उनके लिए भी अलग अलग कारण होते हैं। क्योंकि मोक्ष की जरूरत उनको भी है। हर आत्मा मोक्ष चाहती है, हर आत्मा अपने जीवन का उद्देश्य चाहती है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? तो कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। और हमारे जीवन में आने वाले वो सारे कनेक्शन, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, वो हमको कोई ना कोई सबक सिखाते हैं, वो हमको लेसन देते हैं ताकि हम सीखें। लेकिन हमारी जो मन स्थिति है कि हम प्रारंभ में
लो वाइब्रेशन में रहते हैं, रिएक्ट करना, ब्लेम करना, जज करना, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। और इसी वजह से हम अपने अंदर की कमियों को देख नहीं पाते, हम अपने अंदर काम नहीं कर पाते, इसलिए हमारी जर्नी स्टक हो जाती है। तो इन बातों को समझना है कि अगर सामने वाला आपको जो दिखा रहा है, जिस बात पर ट्रिगर कर रहा है, वो बातें आपको समझ में आ जाए कि मुझे किस दिशा में काम करना है, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे, उसे पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपनी सिचुएशन को देखना है कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप किन परिस्थितियों में जकड़े हुए हैं, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई बीमार है, अस्वस्थ है, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। मान लीजिए कि उसका डीएम छोड़कर उसे जा चुका है और उस वजह से उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ गए, वो बीमार हो गई, अब वो वहाँ से उठ नहीं पा रही है। तो उसकी जो प्राथमिकता है सबसे पहली, वो ये है कि वो खुद की हीलिंग करे, न कि डीएम के बारे में सोचे या डीएम के पीछे भागे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने एक कमेंट्स में देखा कि वहाँ पर लिखा है कि मैं कई सालों से आपकी वीडियो देख रही हूँ, लेकिन मैं 20 साल से बीमार हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो पाती। तो अब मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ कि हीलिंग जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है आपकी, वो हीलिंग आप कैसे लें, शारीरिक मानसिक दोनों रूपों में। तो यहाँ पर जो बातें मैं बता रही हूँ उन्हें ध्यान से समझना है कि जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको मिलता क्यों नहीं, या किस तरह से आप उसे करें कि यूनिवर्स उसे आपको देने के लिए मजबूर हो जाए, और उसे आप खुद से अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन से अचीव करते हैं। जब आप यूनिवर्स की एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी, कि आप ये क्लियर करें कि वास्तव में आपको चाहिए क्या। अपना एक गोल, अपना एक एम बनाकर रखिए कि मुझे ये चाहिए। अब मन में बहुत से ख्याल आएंगे, मुझे हीलिंग भी चाहिए, मुझे वेल्थ भी चाहिए, मुझे कैरियर भी चाहिए, मुझे मेरा डीएम भी चाहिए। अब इतनी सारी बातें एक साथ अगर यूनिवर्स में जाएंगी तो ये पूरा का पूरा एक खिचड़ी बन जाएगा, यानी कि यूनिवर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। उनका कहना है कि सिर्फ एक ही विश मांगिए, उस पर पूरा फोकस्ड रहिए। आप मल्टीपल विशेस भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा आपका ध्यान होना चाहिए। जो सबसे पहली प्राथमिकता है, जो आपको लगता है कि वो मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको हीलिंग चाहिए तो सिर्फ हीलिंग की दिशा में ही आपको काम करना है, यानी कि जो चाहिए वही मैसेज उनको भेजिए। क्योंकि अगर आपको कार चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि कार की कलर क्या होनी चाहिए, लाल, काला, सफ़ेद, क्या चाहिए। क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, वो पूरा हो जाता है, बशर्ते कि उसमें आपका फेथ हो, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, पर उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मनी अबंडेंस चाहिए तो अपना पूरा फोकस उसमें रखिए, उसी को मैनिफेस्ट करिए, पर उसके लिए खुद पर काम करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है पैशन, या कहे कि जुनून। अगर आपसे कोई ये कहे कि आपका जुनून क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा डीएम मेरा जुनून है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग जुनूनी हद तक अपने डीएम के पीछे ही भागते हैं और सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का गेम है।
जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागेंगे उतना ही ज़्यादा वो भागेगा, आप हर्ट होंगे, आप परेशान होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद की सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें, खुद को ऐसा बनाएं फिजिकल मेंटल लेवल पर, अपने कैरियर में आगे बढ़ें, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। जब आप उसे अपना जुनून बनाते हैं तब उसमें अपना एक मुकाम पाते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना ध्यान किसी और पर लगाया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी वेस्ट ही होगी। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपनी क्रिएटिविटी पर लगाया, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, राइटिंग, तो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, अपनी सोल पर्पस में आगे बढ़ेंगे और उस पर काम भी करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपका जुनून, शिद्दत से, ईमानदारी से आपको उस पर काम करना है, उसे टाइम देना है। उसके लिए एक तड़प होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तब जाकर आप उसमें महारत हासिल करते हैं, चाहे 3D लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। जो भी आपका जुनून है, जो आप करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, उसे टाइम देना पड़ेगा, उसमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर आप बेस्ट वर्जन बनेंगे। और जहाँ तक डीएम का सवाल है, वो कभी भी आपकी वीकनेस में नहीं आता। अगर उन्होंने देखा कि आपने खुद पर काम किया, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, तो आपके इस ग्रेस को देखकर बेशक वो आपकी ओर रुख करता है। तो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और अपना जुनून, अपनी क्रिएटिविटी को बनाएं। थर्ड पॉइंट है, उस दिशा में कार्य करें। अब जब हम ये कहते हैं कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं, तो किस तरह? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सरेंडर मोड में आए, डिवाइन से प्रेयर करें, जिस माध्यम से आप उनसे कनेक्ट होते हैं उनसे बात करें, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना उन तक पहुंचाएं। और उसके बाद होगा ये कि आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हो, आपके शब्द अगर ये ब्रह्मांड में प्रसारित होते हैं तो निश्चित ही उसका उत्तर आता है, डिवाइन आंसर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने कहा उसका उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल में कुकिंग का वीडियो निकाल कर देखते हैं, कोई खाने पीने की वस्तु, उसके बाद आप देखेंगे कि यूट्यूब आपको वैसे ही वैसे वीडियो भेज रहा है कुकिंग के, अलग अलग तरीके से। वैसे ही जब आप प्रार्थना में अपने शब्दों के द्वारा अपनी विनती निवेदन डिवाइन को भेजते हैं, तो आपने मैसेज सेंड कर दिया, तो फिर वो आपको किस तरह से आंसर देंगे, ये कई माध्यम से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि उसी तरह के वीडियो आपके पास आएंगे। जो आपने बोला था उसी तरह के उत्तर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा मैसेज है जो आपको पीस दे रहा है, आपको हील कर रहा है, आपको परेशानी से निकाल रहा है, किससे आप रेजोनेट हो पा रहे हैं। इसको अपनी आत्मा के स्तर पर जाकर सोचिए, जो आपको रेजोनेट हो, जो आपको अच्छा लगे, बस उसे ही फॉलो करें। तो फिर आप ये जानेंगे कि आप खुद ब खुद हील होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो आपके पास आएंगे जहां पर एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे होंगे कि ये काम किस तरह करना है। यानी कि बहुत हद तक लोगों को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ
चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें आप फ्री में सीख जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप उसे सर्च करिए, आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे, और वो अगर आपकी प्रार्थना के द्वारा आए हैं तो समझ जाइए कि ये डिवाइन है, डिवाइन ही आपको मैसेज दे रहे हैं। अब आपका निर्णय है कि आप किसे चूज करते हैं, बस उसे फॉलो करें और उसे अपने ऊपर अप्लाई करें, यानी कि उस प्रयोग को अपने ऊपर करके देखने की ज़रूरत है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। 4th पॉइंट है, अपने शब्द बदलिए। आप अपने शब्दों को बदलकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि जो भी शब्द इस्तेमाल करें वो पॉजिटिव हो, खुद के लिए या दूसरों के लिए। जैसे कि आपने लिख दिया कि मैं 5 साल से बीमार हूँ, या 10 साल से बीमार हूँ, या 5 साल से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। आपने अनजाने में डिवाइन को ये मैसेज भेज दिया कि मैं ऐसा ही हूँ। अब डिवाइन भी जो आपको देंगे वो वैसा ही होगा, यानी कि कमी। आप बीमार हैं, आपको आर्थिक परेशानी है, आपकी सिचुएशन कभी नहीं बदलेंगी जब तक आप अपने शब्द नहीं बदलेंगे। कल की ही वीडियो में मैंने बताया, वर्ड्स हैव पावर। शब्द ही शक्ति है, शब्द ही ताकत है, शब्द ही परमेश्वर है, गॉड है। तो अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, इसे समझना है। पॉजिटिव कह रहे हैं या निगेटिव कह रहे हैं, इन बातों को समझिए, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स में जा रहा है और वही आपको रिटर्न होगा। तो मैंने क्या कहा, अपने शब्द को उलट दीजिए। मैं बीमार हूँ, इसका उल्टा या विलोम होता है, मैं स्वस्थ हूँ। तो चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, मैं तंदुरुस्त हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत अच्छा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। बस इन्हीं बातों को आपको बार बार रिपीट करना है। लेकिन इसके लिए भी आपको फीलिंग चाहिए, यानी कि आपको फील करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये टेक्निक है। ये तब तक आप पर काम नहीं करेगा जब तक आप उसे फील ना करें, आप उसे अपने अंतर मन में देखें ना, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। आपको उसका पूरा एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए तो 7 डेज या 21 डेज, 45 डेज, ये जो चैलेंज लिए जाते हैं, वो किस लिए? क्योंकि उस समय अवधि में आप अपनी विशेष अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए आपको विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, और सब कुछ डिवाइन को सौंप देना है। अब इसके बाद आपको प्रश्न नहीं करना है कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि अगर ऐसा किए तो फिर से आप स्टक हो जाएंगे। वो टेक्निक आप पर काम नहीं करेगी, क्योंकि जो कुछ आपने बोला या विचार किया वो आपने डिवाइन को दे दिया, समर्पित कर दिया। अब डिवाइन जाने वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जैसी आपकी एनर्जी होगी, जितनी हाई वाइब्रेशन में आप होंगे, उसी रफ्तार से आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा कर रखें, हाई वाइब्रेशन में रहे, पॉजिटिव रहे, निगेटिविटी से बचे, तब जाकर आप अपनी विशेष मैनिफेस्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। 5th पॉइंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत। जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही जानते हैं। हालांकि हम प्रारंभ में भी जाने अनजाने इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं चलता कि इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो यूनिवर्स का नियम है। लेकिन यहाँ पर भी 99% लोग फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि
इसमें आपको पूरा का पूरा विश्वास करना है यूनिवर्स पर। आपको अविश्वास में नहीं रहना है। आपने बीज बो दिया, अब पौधा कब निकलेगा उसे आपको देखना नहीं है। आपको निरंतर अपना कर्म करना है और सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर देना है। तो ये वो बातें हैं जिसमें अधिकांश लोग आकर स्टक हो जाते हैं, और इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है उसे मैं आपको अलग तरह से समझाऊंगी। अब इसे मैं बाय प्रूफ एक वचन के द्वारा जो धर्मशास्त्र में वर्णित है आपको समझाना चाहती हूँ, जो लिया गया है हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक मरकुस अध्याय 11 के 24 से 26 पद में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यहाँ पर प्रियो, इसे समझना है कि आखिर है क्या। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। अधिकांश लोग इसे नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, विशेषकर इसे पढ़ने वाले और बाइबल का अनुसरण करने वाले लोग भी। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक ही बात कही जा रही है। समझिए इसे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप डिवाइन से प्रार्थना करते हैं तो आपको 100% विश्वास में रहना है। ये मान लेना है अपने भीतर पूर्ण मन से कि वो आपको मिल चुका है, वो आपके लिए हो चुका है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। जिस प्रकार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में कहते हैं कि आप हमेशा अपनी विश को हो गया है यानी हो चुका है इस आधार पर लिखिए। यानी कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा नहीं बल्कि मिल चुका है। तो यही बात है कि जब आप प्रतीति कर लेते हैं कि वो आपको मिल गया है तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से विरोध हो तो क्षमा करो। यानी कि अपने मन में कोई ब्लॉकेजेस बना के नहीं रखने हैं। अगर कोई विरोध की भावना है यानी कि कोई मन मुटाव, बैर, जलन, तो सामने वाले को क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यानी कि अगर हम दूसरों को उनके अपराध के लिए क्षमा करते हैं तो हमारे डिवाइन फादर हमको हमारे अपराध के लिए क्षमा करते हैं। फिर लिखा है, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यानी कि अगर आपने दूसरों को माफ नहीं किया तो आपके अपराध माफ नहीं होंगे। यानी कि जो हमारे भीतर नकारात्मक भाव है, बैर, क्रोध, नाराजगी, जलन, बदला लेने की भावना, अगर हम इसको रख कर प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए हो जाए तो नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को खाली करो, वो कूड़ा करकट, वो कचरा बाहर फेंको, तब जाकर आपकी प्रार्थना शुद्ध होगी, तब जाकर उसे डिवाइन सुनेंगे। यानी कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी डिवाइन से अलाइन होगी, तब जाकर आपको उसका उत्तर मिलेगा। जब आप कहते हैं ना कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे मेरा जवाब क्यों नहीं मिलता, वो इसीलिए क्योंकि वो ब्लॉकेजेस हैं। और जब तक वो ब्लॉकेजेस आपके अंदर रहेंगे आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है
कि माफ़ करो, खुद को मुक्त करो, उनको भी मुक्त करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। तो इसलिए मैंने कहा प्रियो कि चाहे आपकी नीड कुछ भी हो, चाहे आपको हीलिंग चाहिए या मनी अबंडेंस चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, तो आप यूनिवर्स के सिद्धांत पर काम करिए, जो उनकी व्यवस्था है, लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर आप उसके अनुसार करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके लिए पूरा का पूरा एक संसार है जहां पर आप इसका नॉलेज ले सकते हैं, जहां पर आप अपने डीएम को या उसकी रीडिंग को बार बार चौबीसों घंटे ढूंढते रहते हैं ना, वहां पर आप ज्ञान को ढूंढिए, विजडम को ढूंढिए, खुदा को ढूंढिए, नॉलेज इकट्ठा करिए, जानकारियां लीजिए। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में हर चीज मौजूद है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। फैसला आपका है कि आप क्या चाहते हैं खुद के लिए। सीखिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार में हमने सब कुछ सीख लिया, जीवन के अंत तक हमको सीखते ही रहना है, यही तो हमारा अनुभव बनता है। तो प्रियो, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का नियम, उसे आत्मसात करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करिए, उसे बोलिए, रिपीटेड घोषणा करिए, उसे लिखिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं और लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट है, उसकी प्रोग्रामिंग होती जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी विचार शैली को बिल्कुल सकारात्मक रखिए। कोई रेवेंज नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं। इन सारे लो वाइब्रेशन की एनर्जी को बिल्कुल निकाल फेंकिए। अनकंडीशनल लव में आइए, सकारात्मक विचारधारा में आइए, वर्तमान में रहिए और उसके बाद जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करिए। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर ज़रूरत है उनकी एनर्जी से अपने आप को अलाइन करना, और उसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना होगा। तो प्रियो, दुनिया में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारा मानना है कि हम कह देते हैं कि ये नहीं होगा। अगर आप एक टाइम लिमिट बनाकर चलते हैं 21 डेज, 45 डेज, अगर वहां पर काम नहीं होता तो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उसको रिपीट करिए बार 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 बार, अगेन एंड अगेन। काम एक दिन पूरा होगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। जिस दिन आपकी एनर्जी डिवाइन की एनर्जी से बिल्कुल अलाइन हो जाएगी, मैच हो जाएगी, वो चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आप उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। दुनिया में हर एक चीज़ जो दूसरों को मिली है वो आप भी पा सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। सिर्फ डीएम के पीछे भागते रहने से या उनके बारे में सोच सोच कर आपने अपनी सबसे ज़्यादा प्रेशियस एनर्जी गंवा दी है। उसका इस्तेमाल करिए, दुनिया आपके कदमों में होंगी। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आज आपको बताई वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी